कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड। दूसरों के कहने पर अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नज़र बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है रे। यहाँ खिड़की पर तेज हवा आती है और तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ से भी जाला अधूरा बनाकर और छोड़ छाड़ कर वहाँ से चली गई और सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया, जो जाले को अजरज भरी नज़रों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? यहाँ तो बेकार की अलमारी है। अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताते हुए निढाल पड़ी रही। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी लिरिक्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।